साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO ARO 2023 के लिए टेस्ट देख रहे हैं या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग ध्येय IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और इस टेस्ट के पहले पार्ट में हम लोग 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और शेष बचे हुए 70 क्वेश्चन को इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये प्रश्न आपके RO ARO के साथ साथ APS की परीक्षा के लिए, साथ ही साथ आपकी जो आगामी PCS की परीक्षा होगी उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें 71 नंबर क्वेश्चन है कि मार्शल मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी, जो आधारित है, किस पर आधारित है? तो यह जो है परिवहन एवं संचार के विकास पर, परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। अगला है भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है, यदि आप चारों विकल्प देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए है। ठीक है, देखिए भारत जैसे विकासशील देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए यह आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है? तो आप चारों विकल्प देखिए, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरोसेंट पाउडर, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं और इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए आपका क्लोरोमाइसेटिन इसका संबंध जो है टाइफाइड नाशी के रूप में किया जाता है, टाइफाइड नाशी के रूप में। तो दो से मिलाइए। क्रिस्टल वायलेट जो है ये प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है, तीन से मिलाइए। कलायखंज जो है खेसारी दाल में होता है, तो चार से मिला दीजिए। न्यूमोकोनियोसिस ये आपका कोयले की खान से संबंधित है, ये जो बीमारी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 4 1 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मैटॉक्स परीक्षण संबंधित है किससे? तो इसका संबंध जो है क्षय रोग से है। क्षय रोग जिसे टीबी के रूप में भी जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। ठीक है, इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबरक्यूलिन नामक तरल की एक अल्प मात्रा इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड UCIL का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आप चारों विकल्प देखिए, ये आपका अवस्थित है जादूगोड़ा में। कहाँ पर अवस्थित है? जादूगोड़ा में अवस्थित है। ठीक है, देखिए भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जो है यूरेनियम खनन और प्रौद्योगिकी के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। इस निगम की स्थापना 1967 में हुई, जिसका उद्देश्य भारत में यूरेनियम का खनन एवं शोधन करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जादूगोड़ा में। आपसे प्रश्न है कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह नारा जो है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से लेकर के 1990 तक चलती है, इसमें दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना रहा है। इसके लिए भोजन, काम तथा उत्पादन का नारा दिया गया। इस योजना की वृद्धि दर 6% थी, जबकि लक्षित दर जो रही, जो हमने टारगेट किया, नहीं एक सेकंड, इस योजना की जो वृद्धि दर थी वो 6% थी, जो कि लक्षित दर जो थी, जो टारगेटेड रेट था वो 5% था, उससे अधिक था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं, आप चार ऑप्शन पढ़िए। तो एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? कौन सा हार्मोन जो है वो बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? तो देखिए आपका इन चारों में से जो जिबेरेलिन्स होते हैं, जिबेरेलिन्स ये हार्मोन होते हैं, ये बीज रहित फलों का उत्पादन करने में सहायक होते हैं। देखिए जिबेरेलिन्स एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसका मुख्य उदाहरण जो है, एक मुख्य उदाहरण जिबेरेलिक एसिड है। जिबेरेलिन्स हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। यह बीजों की सुसुप्तावस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है फसल और उसकी प्रजाति के मध्य में? तो देखिए आंवला जो है, आंवले की प्रजाति एक कंचन होती है,
सरसों की प्रजाति वरुणा है, मटर की प्रजाति सपना है, परंतु भिंडी की प्रजाति जो है, भिंडी की प्रजाति सूर्या नहीं होती है। ठीक है, सूर्या जो होती है, सूर्या ये आम, पपीता तथा आलू की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सत्य है। तो पहला कथन है, श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। सही है, क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ये दोनों के दोनों कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, क्रेब्स चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने वर्ष 1937 में की थी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो यह है कवक मूल। ठीक है, कवक मूल है। देखिए, कवक मूल कवकों फंगस तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है। कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल सोख करके उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधे बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सत्य कथन है? तो देखिए आप इसमें, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। याद रखिएगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। सही है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यह भी सही है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। यह भी सही है। तो ये आप फैक्ट के रूप में जरूर याद रखिएगा। तीन के तीनों कथन सही हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पदार्थ और उसके उपयोग के संबंध में? देखिए, बेनाड्रिल का प्रयोग जो है हिस्टेमिन के रूप में होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल अग्निशामक के रूप में होता है। टेक्सॉल का इस्तेमाल कैंसर रोधी दवा के रूप में होता है। और नाइट्रोसेलुलोज का इस्तेमाल जो है वो संश्लेषित रबर के रूप में नहीं होता है, बल्कि नाइट्रोसेलुलोज का इस्तेमाल विस्फोटक के रूप में होता है। इसलिए डी वाला सुमेलित नहीं है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? प्रतिस्कंदक पदार्थ आपका इसमें हिपैरिन होता है। क्या होता है? हिपैरिन होता है। हिपैरिन को एंटीथ्रोम्बिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसेकेराइड होता है। इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। हिपैरिन की वजह से। प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किन का अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में 450 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के मध्य होती है। पादप जो होते हैं या पौधे नीले तथा लाल रंग के तरंगों का अवशोषण तीव्र गति से करते हैं। नीले तथा लाल, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूडोमोनास सोलेनेशियरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? किस रोग का कारक है ये? तो चारों विकल्पों में से आप देखें तो यह जो है बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग का कारक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जबकि बंची टॉप ऑफ बनाना का रोग कारक क्या है? तो कौन सा जीवाणु? बनाना वायरस 1। जबकि एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन का जैथोमोनास जीवाणु। पोटैटो मोजैक रोग का पोटैटो वायरस एक्स। आगे बढ़ते हैं। निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? इधर आपका वेस्ट है, इधर आपका ईस्ट है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? तो आप देखें, सबसे पश्चिम में गंगा, फिर गोमती, उसके पूर्व में गोमती, उसके पूर्व में घाघरा और उसके पूर्व में गंडक है। तो ये क्रम है गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक का। आगे बढ़ते हैं। इटावा या गौरीपुर घराना किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है आपका सरोद वादन के लिए। किसके लिए? सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि द्वितीय स्थान पर कौन रहा है? तो देखिए, जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर वाराणसी रहा है। क्या रहा है? वाराणसी रहा। तीसरे स्थान पर लखनऊ है। जबकि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला आपका ललितपुर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा है? तो इसका शीर्ष जिला जो है आपका ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में शीर्ष पर बलरामपुर है। कौन सा है? बलरामपुर। जबकि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। सही है। कारण पौधे में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है।
कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कीटभक्षी पौधे के संबंध में सत्य है। तो यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, तो बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, इनमें हरी पत्तियां पाई जाती है कीटभक्षी पौधों में, सही है। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, सही है। ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये भी सही है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है। और ये अपने नाइट्रोजन कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से सत्य कथन को हमें चुनना है। तो देखिए, पहला, मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है, याद रखिएगा। दूसरा, पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक तत्व है। दो के दोनों कथन पूरी तरीके से सही हैं, तो इनको फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। अगला है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किया गया। इसका गठन कब किया गया, वर्ष 1983 में किया गया। 1983 1983 में किया गया और इसका बाद में नाम परिवर्तित करके अब जो कर दिया गया है वह उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे यूपी नेडा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है कहाँ पर, तो गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में, जबकि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज जिले में निवास करती है। आगे बात करते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। संस्थान है और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है या कहाँ पर स्थित है, ये हमें सुमेलित करना है। देखिए, पहला है IIVR, तो इसका पूरा नाम पहले देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है, सब्जी उत्पादन से, तो वाराणसी 1 से। IIPR, दूसरा है IIPR, पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, तो ये कहाँ पे है, दालवाला कानपुर में। तीसरा आप देखें, तीसरा है IISR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ठीक है, ये कहाँ पे है, लखनऊ में, 3 से मिलाइए। चौथा है IIHR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ पर है, बेंगलुरु में, 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4, और इसको जरूर याद रख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म, तो 1 2 3 4 ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार कब किया गया। उत्तर प्रदेश दिवस का पहली बार आयोजन जो है 24 जनवरी 2018 को, 24 जनवरी 2018 को किया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम जो है, जो हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, पहले इसका नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था। इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश जो है वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था, या 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, इसलिए हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का है लगभग कितना है, तो ये लगभग 7.33%, 7.33% के बराबर है, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर 2 कथन दिए हैं, बताना है इसमें असत्य कथन या कथनों का हमें चयन करना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी, ये कथन आपका सही है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना मार्च 1974 में हुई थी, ये भी सही है। और दोनों का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है। तो 2 के दोनों कथन सत्य हैं, परंतु यहाँ असत्य पूछा, इसलिए डी ऑप्शन, ना तो 1 ना तो 2। आगे देखते हैं, 2 सूचियां हैं, मेला और उत्सव और किस स्थान पर मनाया जाता है, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, रामायण मेला आपका चित्रकूट संबंधित है, 1 से। बटेश्वर मेला आगरा से, 2 से मिलाइए। कलिंजर मेला जो है बांदा से, 3 से मिला दीजिए। शोरो मेला कासगंज से, तो 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था। 16 महाजनपद आते हैं, इन 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में अवस्थित थे, जिसमें से जो सूरसेन महाजनपद है इसका विस्तार मथुरा के आसपास था और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है, बेतवा पर स्थित नहीं है। देखिए, माता टीला बांध, राजघाट बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये सभी के सभी बेतवा नदी पर है, परंतु बाणसागर बांध जो है ये सोन नदी पर अवस्थित है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य का संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। इससे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और प्रयागराज जिलों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर, पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु
उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना आपकी अप्रैल 1994 में, अप्रैल 1994 में हुई थी। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 1995 से कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है मंदिर और स्थान के युग्म में? तो देखिए, आपका गोविंद देव मंदिर जो है मथुरा में है, गोविंद देव मंदिर मथुरा में है। दशावतार मंदिर जो है वो ललितपुर में है, और रेणुकेश्वर महादेव मंदिर जो है ये मिर्जापुर में नहीं है बल्कि सोनभद्र में है। ठीक है, गोविंद देव मंदिर मथुरा में, दशावतार मंदिर ललितपुर में, जबकि रेणुकेश्वर महादेव मंदिर ये मिर्जापुर में ना होकर के सोनभद्र में है, और दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में है। तो इस प्रकार से सी वाला सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है? तो देखिए, इसमें कजरी, आल्हा, रशिया ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश सम्मिलित हैं, परंतु कार्तिक गीत जो है ये कार्तिक जो है ये लोकगीत नहीं है, ये लोक नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्तिक लोकगीत नहीं है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसलिए डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कथन कांड का है। कथन कांड का प्रश्न है, तो देखिए कथन क्या दिया गया है 108 नंबर क्वेश्चन में। कथन 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही है, कारण इसी दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है? नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आइए 121 नंबर क्वेश्चन पे, 121 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो फरवरी 2023 में डस्टलिक 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की थल सेनाओं के मध्य में किया गया? तो इसका आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में किया गया। ठीक है, और देखिए इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। इस संयुक्त युद्धाभ्यास का प्रारंभ वर्ष 2019 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपका हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया। बायो एशिया 2023 यह बायो एशिया सम्मेलन का 20वां संस्करण था, 20वां संस्करण था। इस संस्करण की विषय वस्तु थी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। अगला है, फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, कर दी? तो गैब्रियल चक्रवात आया था, इसकी वजह से। इस चक्रवात से, ये गैब्रियल चक्रवात से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड एवं उत्तरी द्वीप सर्वाधिक प्रभावित हुए। अगला है, फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया। स्काई यूटीएम है एक क्या, मतलब इसका पूरा नाम क्या है? तो यह जो है ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, स्काई यूटीएम विश्व में सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात नियंत्रण प्रणाली है। इसका विकास स्काई एयर द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं। फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो इसे चंडीगढ़ में, कहाँ पर? चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है फरवरी 2023 में। इसकी क्षमता कितनी है? 2000 किलोवाट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमफेक्स 2023 क्या है? यह एक जो है युद्धाभ्यास है जिसमें तीनों सेना जल थल नभ ने मिलकर अभ्यास किया। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में संपन्न हुआ। अगला है, फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? आयुष्मान खुराना को। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना दिसंबर 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूएसए के न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका स्थापना जो है हरियाणा के गोरखपुर गांव में इसकी स्थापना की जाएगी। फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य तुर्की सीरिया में आए भयानक भूकंप हेतु राहत सामग्री भेजना था। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में किस संगठन या संघ द्वारा वर्ष 2035 से कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल एवं डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो किसके द्वारा?
यूरोपीय यूनियन के द्वारा, यूरोपीय यूनियन के द्वारा। अगला है फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नील मोहन को। किसको नियुक्त किया गया है? नील मोहन को। इन्होंने सुशांत बोजस्की का स्थान ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं, फरवरी 2023 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में द्वितीय स्थान पर है। इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो इस सूची में पहले स्थान पर लंदन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 133 नंबर क्वेश्चन। फरवरी 2023 में रियाना बर्नाबी को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया। वह किस अरब देश की निवासी हैं? तो ये जो है सऊदी अरब की। कहाँ पे? सऊदी अरब की। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिए ये सऊदी अरब की निवासी हैं। फरवरी 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा HAL द्वारा निर्मित MK3 ALH हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपा है? तो यह जो है मॉरिशस। किसको सौंपा गया है? मॉरिशस को सौंपा गया है। ठीक है, इस हेलीकॉप्टर का उपयोग मॉरिशस पुलिस बल द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन जो है दुबई, यूएई के दुबई में इसका आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेता नीतियों सरकारी प्रक्रियाओं पर चर्चा करते हैं। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया? जल जन अभियान तो कहां पर किया गया? राजस्थान में किया गया। ठीक है, इसका प्रारंभ राजस्थान के सिरोही जिले में किया गया। इस अभियान के माध्यम से 10,000 कार्यक्रमों का आयोजन करके 100 मिलियन लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाना जाने वाला लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो कहां पर की गई है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लिथियम का उपयोग मुख्यतः ईवी बैटरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो बैटरी होती है उसके निर्माण में किया जाता है। फरवरी 2023 में किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीते भारत भेजे गए? तो दक्षिण अफ्रीका से। इससे पहले नामीबिया से लाए गए थे, फिर 12 चीते जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से मंगाए गए। कहां पर? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए। आगे बढ़ते हैं, फरवरी 2023 में चर्चा में रहे यायात्सो झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? यायात्सो झील, तो देखिए यहां पर कौन से कथन सत्य है बताना। यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, यह कथन सही है। यह झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल है, यह भी सही है। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना का उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन, सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। ठीक है, इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से कस्बों एवं शहरों में सेप्टिक टैंक एवं सीवर की सफाई को यंत्रीकृत करना, मैकेनाइज्ड करना। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है, यदि आपको वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करने का प्रयास करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।